कथा, कहानी, किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय लगातार बदलते रहते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए आज आपको सुनाते हैं हमारे प्रिय कथाकार एंटन चेखव की रूसी कहानी इम्स्तीतिलिये की हिंदी प्रस्तुति बदले की आग। अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के कुछ ही देर बाद फियोदोर फियोदोरोविच सिगाएव बंदूक बेचने वाली इश्मुक एंड कंपनी की दुकान के अंदर खड़ा था। वो एक अच्छी सी रिवॉल्वर खरीदना चाहता था। उसके चेहरे पर गुस्से, दुख और दृढ़ निश्चय का भाव था। वो सोच रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। घर की पवित्रता खंडित हो गई है, गौरव मिट्टी में मिल गया है और दुराचार जीत गया है। एक नागरिक और एक सम्मानित पुरुष के तौर पर अब मुझे ही इन दुराचारियों का संहार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उसे और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारूंगा और फिर खुद को गोली मार दूंगा। किसी की हत्या करने की बात तो दूर, सिगाएव ने आज तक कभी रिवॉल्वर को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन अपनी कल्पना में खून से सने 3 शव उसे दिखाई दे रहे थे। उनकी खोपड़ियां खुली हुई थीं और आसपास की जमीन लाल हो गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रखे हुए तमाशबीन जमा हो गए थे और पोस्टमार्टम की बातें होने लगी थीं। उसे अपमानित व्यक्ति की आधी अधूरी सी खुशी महसूस हो रही थी। उसका दिमाग उसे रिश्तेदारों और अड़ोसी पड़ोसियों के डरे हुए चेहरे दिखा रहा था। अपनी विश्वासघातनी पत्नी की असह्य पीड़ा को वो महसूस कर रहा था। वो अपनी कल्पना में ही अखबारों में छपे परिवारों की जर्जर होती परंपराओं से संबंधित लेख पढ़ रहा था। गोल मटोल तोंद और सफेद कोट पहने दुकानदार कुछ ज्यादा ही उत्साही नजर आ रहा था। आदर और सम्मान के साथ मुस्कुराते हुए नाटे कद का ये व्यक्ति इधर उधर उछल कूद मचाए हुए था। उसने इतनी देर में कई रिवॉल्वर काउंटर पर सजा दी थी। वो लगातार बोले जा रहा था, महाशय, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये वाली स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर ही लें। ये समझ लीजिए कि हथियारों की साइंस इसी जगह पर आकर खत्म हो जाती है। ये ट्रिपल एक्शन हथियार है सर। चले हुए कारतूस को बाहर फेंकने वाला इजेक्टर लगा है इसमें। 600 गज तक सटीक मार करती है ये रिवॉल्वर। और इसके निशाने लगाने वाला सिस्टम, अरे क्या कहने हैं। इधर देखिए सर, इसकी फिनिश तो देखिए। आजकल इसी का ही फैशन है। हम हर दिन करीब 1 दर्जन तो बेच ही रहे हैं। भेड़िए और चोरों को डराने के लिए लोग इन्हें खरीद रहे हैं। अब आपको एक बात बताऊं, इसकी वजह से प्रेमियों की भी शामत आई हुई है। काफी दूर से एकदम सटीक और जबरदस्त निशाना लगाती है ये रिवॉल्वर। बीवी और उसके प्रेमी का एक ही गोली में काम तमाम। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि आत्महत्या के लिए इससे बेहतर हथियार कोई दूसरा नहीं है। दुकानदार के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो रिवॉल्वर को फायर करने के लिए तैयार कर रहा हो। उसने रिवॉल्वर की बैरल को नाक से छुआ और निशाना साधने का अभिनय करने लगा। उसके चेहरे पर जिस तरह की तृप्त मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, उससे तो यही लगता था कि अगर रिवॉल्वर में गोली होती तो उसे वो अपने भेजे में उतार देता। सिगाएव ने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? दुकानदार ने जवाब दिया, मात्र 45 रूबल श्रीमान जी। कुछ सोचते हुए सिगाएव ने कहा, मेरे लिए तो भाई ये महंगी है। दुकानदार ने तुरंत जवाब में बोला, अच्छा, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो मैं आपको एक दूसरी बेहतरीन चीज दिखाता हूं। देखिए, हमारे पास हर कीमत का हथियार मिल जाएगा। अब इसे देखिए, लेफॉशर की ये रिवॉल्वर है। 18 रूबल में इतनी बढ़िया चीज आपको कहां मिलेगी? अपनी आवाज में थोड़ी गहराई लाते हुए दुकानदार ने कहा, बात यह है कि ये थोड़ा ओल्ड फैशन की है। इसे आमतौर पर पगलाई हुई औरतें ही खरीदती हैं। जो आत्महत्या करना चाहता है या बीवी को गोली मारना चाहता है,
उनके लिए लेफॉशर आजकल अच्छी चीज नहीं मानी जाती। इसके लिए तो स्मिथ एंड वेसन का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिगाएव ने कहा, देखिए, मैं किसी को मारना मूरना नहीं चाहता। मैं तो गांव के अपने घर में चोर उचक्कों से बचने के लिए इसे खरीद रहा हूं। अपनी आंखों में आदर का भाव भरते हुए दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमें इस बात से क्या कि आप क्यों खरीद रहे हैं। साहब, अगर हम इस तरह की बातें पूछने लगें कि कोई बंदूक क्यों खरीद रहा है, तब तो हमें अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। चोरों को भगाने के लिए लफाशेर अच्छी रिवॉल्वर नहीं है सर। इसकी आवाज धमाकेदार नहीं है। इसके लिए तो मैं आपको मॉर्टिमेर की रिवॉल्वर खरीदने की सलाह दूंगा। क्या हथियार है साहब। आमने सामने की लड़ाई हो तो इसकी बात ही निराली है। सिगाएव ने सोचा, क्या मुझे भी उसे लड़ाई के लिए ललकारना चाहिए? हालांकि ये तो उसे सम्मान देने जैसी ही बात है। इस तरह के व्यभिचारियों को तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। अपने पैरों पर इधर उधर हिलते हुए दुकानदार ने उसके सामने रिवॉल्वरों का ढेर लगा दिया। इनमें स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर ही सबसे मजबूत और शानदार नजर आ रही थी। सिगाएव ने सामने पड़े हथियारों में से एक को उठाया और खाली निगाहों से उसे ताकता रहा और फिर से अपने विचारों में डूब गया। उसकी कल्पना में कसूरवारों के सिर से उड़ते हुए खून के फव्वारे फर्श पर बिछे कालीन को सराबोर कर रहे थे। उसकी धोखेबाज पत्नी अपनी आखिरी सांसें लेती हुई दर्द से एड़ियां रगड़ रही थी। लेकिन उसकी क्रोधित आत्मा इतने से ही संतुष्ट नहीं होगी। खून, चीत्कार और घृणा की कल्पनाएं उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही थीं। वो सोच रहा था कि उसे कुछ और भयंकर पीड़ा देने वाली तरकीब सोचनी चाहिए। वो अपने मन ही मन कह रहा था, मुझे पता है, मैं उस व्यभिचारी के साथ खुद को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं पत्नी को जिंदा ही छोड़ दूंगा। जिंदगी भर उसे उसकी आत्मा धिक्कारती रहेगी। समाज में चारों तरफ से जब उसकी थू थू होगी, तब पता चलेगा उसे। वो जिस तरह की भावुक महिला है, उसके लिए ये तकलीफ दे मौत से किसी भी तरह कम नहीं होगा। उसकी कल्पनाएं फिर से शुरू हो गईं। उसे अपना अंतिम संस्कार दिखाई देने लगा। वो अपने ताबूत में पड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है और पश्चाताप, दुख और संताप से पीली पड़ गई उसकी पत्नी विलाप करते हुए उसके ताबूत के पीछे पीछे चली जा रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने को कहां छुपाए। चारों तरफ जमा हुए लोग घृणा और गुस्से से उसे देख रहे हैं। दुकानदार कह रहा था, अब मैं समझ गया श्रीमान जी, आपको असल में स्मिथ एंड वेसन ही पसंद आ रही है। अगर आपको ये महंगी लग रही है तो चलिए, मैं इसके 5 रूबल कम कर देता हूं। ठीक, लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ और रिवॉल्वर भी दिखाता हूं। नाटा सा दुकानदार फुर्ती से इधर उधर कर रहा था। उसने अलमारी से कुछ और रिवॉल्वर निकालकर काउंटर पर रख दी। अब देखिए श्रीमान जी, ये 30 रूबल की है। कीमत पर मत जाइए। ये ध्यान रखिए कि रूबल की कीमत कम हो रही है और कस्टम ड्यूटी घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। देखिए, वैसे तो मैं भी सरकार का समर्थक ही हूं, लेकिन कब तक चुप बैठूंगा। अब अगर यही हाल रहा तो केवल धनवान लोग ही हथियार खरीद पाएंगे। गरीब लोगों के पास तो टूला के बने घटिया हथियार खरीदने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। टूला के हथियार, तौबा तौबा। उनकी तो हालत ये है कि आपने पत्नी की तरफ निशाना लगाया और पता चला कि गोली अपने ही कंधे में घुस गई। सिगाएव अचानक ये सोचकर ही दुखी हो गया कि वो भी मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो तो अपनी पत्नी के दुख और दर्द को देख ही नहीं पाएगा। बदला तभी अच्छा माना जाएगा जब व्यक्ति बदले का परिणाम देख ले। जब आप ताबूत में पड़े हों तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई रोए या दुखी हो। वो फिर से सोचने लगा, लगता है यही बेहतर होगा कि मैं पहले उस आदमी को ठिकाने लगा दूं। उसके बाद मैं उसकी शव यात्रा में जाऊंगा और फिर खुद अपनी भी जान ले लूंगा। हाँ,
हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन उसकी अंतिम यात्रा से पहले तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मेरे पास से रिवॉल्वर भी बरामद हो जाएगी। अगर मैंने उसे मार भी डाला तो मेरी पत्नी तो जिंदा ही रहेगी और मैं खुद को मार नहीं पाऊंगा और गिरफ्तार हो जाऊंगा। छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे स्वयं को मारने के लिए तो काफी समय मिलेगा। मुझे इसका एक फायदा और मिलेगा। मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे इतना तो मौका मिलेगा कि मैं अपनी पत्नी की असलियत का लोगों और अधिकारियों के सामने पर्दाफाश कर सकूं। अगर मैंने खुद को मार डाला तो ये बेगैरत और ढीठ औरत समाज के सामने मुझे ही गलत साबित कर देगी, मेरी खूब जग हंसाई होगी। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो एक ही मिनट बाद वो दूसरी तरह से सोच रहा था। हाँ, अगर मैंने अपने को ही मार डाला तब तो मुझे ही कसूरवार समझा जाएगा और फिर मैं खुद को क्यों मारूं? मेरी क्या गलती है? आत्महत्या करना भी तो कायरता है। मैं उस आदमी को मार डालूंगा लेकिन पत्नी को छोड़ दूंगा। मुझ पर मुकदमा चलेगा, उसे भी अदालत में गवाही के लिए आना पड़ेगा। जब वकील उससे सवाल जवाब करेगा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होंगी। कितनी बदनामी होगी उसकी। अदालत, प्रेस और जनता की पूरी सहानुभूति मेरे साथ होगी। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, दुकानदार लगातार उसे अलग अलग तरह की रिवॉल्वर दिखा रहा था। ये देखिए श्रीमान जी, ये इंग्लैंड की बनी हुई है, बिल्कुल नई तरह की है, कल ही हमारी दुकान में आई है। लेकिन महाशय, एक बात मैं साफ कर दूं, ये सब की सब स्मिथ एंड वेसन के सामने पानी भरती हैं। कुछ ही दिन पहले, शायद आपने पढ़ा भी होगा, एक पुलिस वाला हमारे यहाँ से स्मिथ एंड वेसन का मॉडल खरीद कर ले गया था। उसने अपने पत्नी के प्रेमी पर गोली चलाई। आप यकीन नहीं करेंगे, गोली उसके शरीर को छेदती हुई पार होकर पहले पीतल के लैंप से टकराई और फिर पियानो से टकराकर उसकी दिशा बदल गई और पास ही बैठे छोटे कुत्ते को इसने मार डाला और उसकी पत्नी भी घायल हो गई। हमारी कंपनी की इज्जत तो इससे बहुत बढ़ गई। पुलिस वाला तो खैर गिरफ्तार हो गया और अब उसे सजा तो हो गई। अब आप ही सोचो, क्या ये सही बात है? हमारी कानून व्यवस्था बहुत पुरानी हो गई है। दूसरी बात यह है कि अदालत भी हमेशा प्रेमी का ही पक्ष लेती है। क्यों? सीधी सी बात है श्रीमान जी, सारे जज, वकील, जूरी के सदस्य दूसरों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध बना के रखते हैं। वो तो ये सोचकर ही खुश होंगे, चलो जेल जाने के कारण रूस में एक पति और कम हुआ। सच बताऊं, समाज तो बहुत खुश होगा अगर सभी पतियों को साहालिन की जेल में भेज दिया जाए। आजकल जो नैतिक पतन हो रहा है उसे देखकर मैं तो बहुत दुखी हो जाता हूं। दूसरे की पत्नियों से संबंध बना लेना तो आजकल वैसा ही हो गया जैसे किसी से सिगरेट मांग कर पी लेना या किसी दूसरे आदमी की किताब पढ़ लेना। हर साल हमारा व्यापार क्यों चौपट हो रहा है? सभी पति त्याग पत्र देकर घर में बैठना पसंद कर रहे हैं। कुछ अनहोनी हुई तो उन्हें ही भुगतान करना पड़ता है। अजी कौन खामखा चक्कर में पड़े। इधर उधर देखकर दुकानदार हल्के से फुसफुसाया। अब आप ही बताइए किसकी गलती है? अरे सरकार की और किसकी? सिगाइव सोच रहा था, उस सुअर जैसे आदमी के लिए मैं क्यों सहालिन की कैद में जाऊं? अगर मुझे सजा हुई तो मेरी पत्नी के तो मजे आ जाएंगे। वो दूसरी शादी कर लेगी और फिर दूसरे पति को भी धोखा दे देगी। जीत तो उसी की हुई ना। तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे न मारूं। उसके प्रेमी को छोड़ो, उसका कत्ल भी मैं क्यों करूं? मुझे तो समझदारी की बात सोचनी चाहिए। मैं उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। जब तलाक का मुकदमा चलेगा तब तो लोगों को असलियत का पता चल ही जाएगा। देखिए श्रीमान जी, ये दूसरा रिवॉल्वर देखिए। दुकानदार ने कहते हुए कुछ और हथियार सामने काउंटर पर रख दिए। इसका लॉकिंग सिस्टम तो देखिए आप, इसकी तरफ
सिगाएव ने अब जो निर्णय लिया था उसके बाद रिवॉल्वर देखना उसे उचित नहीं लग रहा था। दुकानदार लगातार और अधिक उत्साहित होता जा रहा था। वो नई नई रिवॉल्वर उसे दिखा रहा था। सिगाएव को अब शर्म सी महसूस हुई कि दुकानदार से बिना बात के उसने इतनी मेहनत करवाई। उसने कहा, देखिए, अब मैं कई रिवॉल्वर देख चुका हूं। जैसे ही मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा, या तो मैं खुद आ जाऊंगा या किसी को भेज दूंगा। दुकानदार के चेहरे के उतार चढ़ाव देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन खरीदा क्या जाए? उसने दुकान की दीवारों का निरीक्षण करना शुरू किया। वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो ज्यादा कीमती न हो। तभी उसे दरवाजे के ऊपर हरे रंग का एक जाल सा टंगा हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा, वहां वो क्या चीज है? दुकानदार ने जवाब दिया, वो बटेर को फंसाने वाला जाल है श्रीमान जी। उसने पूछा, कितनी कीमत है इसकी? केवल 8 रूबल मात्र। सिगाएव ने कहा, ठीक है, इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। पति, जो पूरे आक्रोश के साथ दुकान में घुसा था, उसने 8 रूबल का भुगतान किया और अपना जाल हाथ में थामकर और अधिक गुस्से के साथ दुकान से बाहर निकल आया। बदले की आग। अभी आप रूसी कथाकार एंटन चेखव की रूसी कहानी मस्टिटेलिए की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। अंग्रेजी में यह कहानी एवेंजर्स शीर्षक से उपलब्ध है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।